एक लड़की अपने घर से गायब हो जाती है और गायब होने के बाद जो परिवार वाले थे उनको लगता है कि जो उनकी बेटी है वो अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली है और ये लोग ढूंढते हैं, तलाशते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस भी तलाश करती है लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती उनके बारे में। फिर अब घर वाले इस उम्मीद में थे कि अब जिस भी हालत में उनकी बेटी वापस आए, बस जिंदा आनी चाहिए, उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो शादीशुदा ही जिंदगी क्यों ना हो। ऐसे ही धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद जब उस लड़की के बारे में पता चलता है तो घर वाले और जो आस पड़ोस में थे और जो पुलिस वाले उसकी तलाश कर रहे थे, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कहानी को अंत तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना यूपी के फिरोजाबाद जिले से है। फिरोजाबाद जिले में एक थाना लगता है, सिरसागंज थाना। उसी थाने के इलाके में एक गांव है, किठौत गांव। उस गांव में एक परिवार रहता है जिसके मुखिया है भीकम सिंह। भीकम सिंह के अलावा परिवार में इनकी पत्नी है और एक बेटी है। बेटी का नाम खुशबू है। जो खुशबू है वो 8वीं तक पढ़ाई की हुई है और इनके घर से 4 घर छोड़ के एक और परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम चंद्रभान सिंह है और उनके अलावा उनके परिवार में उनकी एक पत्नी है और 3 बेटे हैं। एक बेटे का नाम गौरव है और जो गौरव था वो 12 तक पढ़ा लिखा था। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बीतता है तो जो खुशबू की माँ थी वो खुशबू से कहती है कि अब तुम साइकिल चलाना सीख लो। तो खुशबू साइकिल चलाना सीखने के लिए गौरव को पकड़ती है, क्योंकि जो गौरव था इनके घर हमेशा आना जाना एक दूसरे के घर लगा रहता था और ये लोग बड़ी ही मिलजुल कर रहते थे। तो गौरव से खुशबू कहती है कि तुम मुझे साइकिल चलाना सिखा दोगे? तो गौरव राजी हो जाता है और कहता है ठीक है, सिखा देंगे। गौरव अब खुशबू को साइकिल चलाना सिखाना शुरू करता है और साइकिल सिखाने के दौरान ये एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती के बाद ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और जो खुशबू थी वो गौरव से बेहद ही प्यार करने लगती है और अब आए दिन गौरव से शादी की बात करने लगती है। लेकिन गौरव शादी की बात को टाल देता है और कहता है कि हमारी बदनामी होगी, हमारे परिवार वाले राजी नहीं होंगे और तुम्हारे भी परिवार वाले राजी नहीं होंगे। ये बात को टाल देता है और कहता है कि बाद में देखा जाएगा, अभी तो टाइम है। और ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फोन पर बातें भी करते रहते हैं। फिर खुशबू के बार बार कहने की वजह से गौरव भी परेशान हो जाता है। गौरव तो टाइम पास कर रहा था, उसको शादी नहीं करना था। लेकिन एक रोज वो तारीख था 21 नवंबर 2020 का। उस दिन खुशबू फोन करती है गौरव के पास और उस दिन भी शादी की बात करती है। तो गौरव कहता है कि ठीक है, रात में आ जाना और रात में हम लोग भाग जाएंगे, मेरे घर आना और यहीं से हम लोग भागकर शादी कर लेंगे। खुशबू तैयार हो जाती है। खुशबू खुश थी और उस दिन वो अपने घर से कपड़े पैक करती है और कपड़े पैक करने के बाद जैसे ही रात होता है, घर में सब लोग सो जाते हैं, घर से ये चुपचाप निकलती है और गौरव के वहां पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद ये जो गौरव था और गौरव के परिवार वाले थे और जो खुशबू थी, ये लोग गायब हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। फिर अब जो खुशबू घर वाले थे, सुबह होती है तो खुशबू की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन खुशबू कहीं नहीं मिलती है। तो इन्हें पता था कि ये गौरव से बातें करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, क्योंकि जो खुशबू थी शादी का जिक्र अपने घर पर भी की थी, लेकिन घर वाले मना कर दिए थे बदनामी के डर से और ये कहकर कि उसका घर नजदीक में ही है, तो इतने नजदीक में शादी नहीं होगी, अगर होती है तो हमारे समाज में बदनामी होगी। तो खुशबू घर वाले भी राजी नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था। तो उन्हें लगता है कि गौरव ही खुशबू को भगा कर ले गया और उससे शादी कर लिया है। ये लोग अब जाते हैं गौरव के वहां तो देखते हैं कि गौरव घर में ताला लगा हुआ है और वहां पर कोई नहीं है। और 2-3 दिनों तक ये तलाश करते हैं और अब 23 नवंबर आ जाता है। 23 नवंबर को ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर कंप्लेन दर्ज करवाते हैं गौरव के ऊपर और गौरव के पिता के ऊपर, जिनका नाम चंद्रभान था, और गौरव के जो 2 भाई थे उन पर और इसके माँ के ऊपर कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि ये लोग बाला फुसलाकर मेरी बेटी जिसका नाम खुशबू है उसको लेकर ये लोग कहीं चले गए हैं और हम लोगों ने काफी तलाश किया लेकिन वो मिली नहीं। पुलिस भी कंप्लेन दर्ज करती है और तलाश शुरू करती है, लेकिन उन्हें कहीं से कोई पता नहीं चलता। कभी कुछ जानकारी मिलती भी कि ये लोग कभी दिल्ली में है तो कभी हरियाणा में है, और पुलिस वहां जाती तो ये लोग उस जगह से कहीं और चले जाते हैं। ये लोग पकड़ में नहीं आ रहे थे। लगभग 2 साल गुजर चुका था और वहाँ के जो एसएसपी थे इस केस को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो काफी टाइम हो गया और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो इसको अब
जी जान लगाकर जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाए। वो एक टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद उस टीम को यही काम सौंपते हैं कि आप लोगों का काम है कि बस जो खुशबू का केस है इसको सॉल्व किया जाए कि आखिर खुशबू कहाँ है। वो टीम तलाश करती है तो उसे भी कभी दिल्ली, हरियाणा अलग-अलग इलाकों में पता चलता और वहाँ जाती, तो ये लोग उसी इलाके से दूसरे इलाके में पहुँच जाते थे और पकड़ में नहीं आते थे। और जो गौरव था वो कभी-कभी अपने गाँव भी आ जाया करता था। ये भी पता चला कुछ लोगों के द्वारा कि ये पता करने आता था कि क्या पुलिस अभी भी उन्हें तलाश रही है या उसके घर वाले, खुशबू के घर वाले अभी भी उन्हें तलाश रहे, ढूँढ रहे हैं। तो ये जानकारी लेकर वापस वो कहीं और चला जाता लेकिन पकड़ में नहीं आता था। ऐसे ही एक रोज आया हुआ था अपने गाँव में और इस बारे में पता कर रहा था। तब तक जो खुशबू के पिता थे भीखम सिंह, उनको इस बारे में पता लग जाता है और पुलिस स्टेशन वो पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर पुलिस को बताते हैं कि जो गौरव है वो हमारे गाँव आया हुआ है और किसी से वो बातें कर रहा है। पुलिस इतना बात सुनती है, बिना देरी किए हुए उस स्थान पर पहुँचती है, उस गाँव में पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर गौरव को उठा लेती है। गौरव पकड़ा जाता है और गौरव गिरफ्तार हो जाता है। गौरव को थाने लाया जाता है और थाने लाने के बाद उससे पूछताछ होती है। पूछताछ में वो अपने पिता का पता बताता है कि उसके पिता इस जगह पर हैं, जिनका नाम चंद्रभान था। तो पुलिस वहाँ से उसके पिता को भी उठा लेती है। उनसे पूछताछ होता है तो पूछताछ में ये लोग पुलिस को गुमराह कर रहे थे और जो हकीकत थी वो नहीं बता रहे थे। फिर पुलिस सख्त होती है और सख्त होती है तो इन लोगों की टॉर्चर करती है, तो ये लोग टूट जाते हैं और जो कहानी थी, जो सच्चाई थी, वो बताते हैं। गौरव बताता है कि 21 नवंबर 2020 को जब वो भाग कर आई थी हमारे घर, उसी रात हम लोगों ने उसको मार दिया था, जिस दिन वो भाग कर आई थी। और मार कर उसका गला घोटा था और गला घोटने के बाद एक रूम में लगभग 3-4 फीट हम लोगों ने गड्ढा किया और उस गड्ढे में उसको दफन कर दिया। और दफन करने के बाद उस रूम में उसी रात हम लोगों ने पूरा रूम में भूसा भर दिया, ताकि जो उसकी बदबू हो, सड़े सड़े जब खुशबू की लाश, तो उस लाश की बदबू बाहर ना आए, घर में ही रह जाए और जो भूसा था उसी में ही दबकर बदबू रह जाए। और फिर जब ये बात बताता है गौरव, तो पुलिस की एक टीम वहाँ पहुँचती है, कुछ लेबर लेकर उसके घर, और उसके घर का ताला खोला जाता है। पुलिस अंदर जाती है और उस रूम में पहुँचती है जहाँ इन लोगों ने बताया था। वहाँ जाने के बाद खुदाई होती है और खुदाई के बाद सच में वहाँ से एक लाश निकलता है, एक लाश का कंकाल निकलता है और उसका टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट वगैरह होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है कि ये खुशबू की ही लाश थी। तो घर वालों को ये उम्मीद थी कि जो खुशबू है वो वापस लौटेगी और जिस भी हालत में लौटे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और बस उनकी बेटी जिंदा आ जाए और सही सलामत घर आ जाए। लेकिन जो उम्मीद थी उनके घर वालों को, ये उम्मीद पूरी नहीं होती है। उनकी बेटी तो लौटती है लेकिन जिंदा नहीं लौटती है और उस हालत में थी कि उसे अब 4 कंधों की भी जरूरत नहीं थी, अब वो कंकाल का रूप ले चुकी थी। घर वाले ये देखते हैं और सुनते हैं तो उन लोगों का बुरा हाल था रो रो कर, और आस पड़ोस के लोग उन्हें सांत्वना देने लगते हैं। फिर इन लोगों के बताए अनुसार और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इन लोगों को अब हिरासत में लेने के बाद 1-2 लोगों की और तलाश जारी है, पुलिस तलाश कर रही है, जो अभी पकड़ में नहीं आए हैं। तो ये आज की ये सच्ची घटना थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।